तो दोस्तों नमस्कार। देखेंगे 2 से 3 स्टॉक्स को ही कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। प्रोबेबली 2 ही स्टॉक्स को कवर करेंगे, बट यस जो बेसिकली जो हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहने वाला है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के और यहाँ पे रहने वाला है। एंड खास करके आपको बताइए जो हमारी टेक्निकल आपको बताइए मार्केट में तेजी है मंदी है ये चीज़ें चलती रहती है, और अच्छे स्टॉक्स जब हम लोग को अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल जाती है, खास करके जो एवरेज रिटर्न देने वाले स्टॉक है 5 साल में डबल करने वाले, सो जब इस प्रकार की वो गिरावटें दिखा देती है जो कि काफी रेयरली वो इस प्रकार की गिरावटें दिखाते हैं, तो एक अच्छा खासा मौका यहाँ पे बन जाता है। सो ऐसे 2 स्टॉक्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर मेरे साइड से क्लियर कट रहेगा, ये कंपनियां मेरे पास भी रहती है, काफी बार मैं इनमें पीटी यहाँ पे करते रहता हूँ, मल्टीपल टाइम्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये चलता रहता है, ठीक है। सो जरूर ये डिस्क्लेमर लेके चलना, एंड ये भी डिस्क्लेमर रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपके ऊपर है, सारी चीज़ों को कैसे स्टडी करना है उस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी दोस्तों एशियन पेंट्स। यस, एशियन पेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉप लेवल से अगर हम कैलकुलेट करें तो वापस हम लोग अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिल रहा है 15% से ज़्यादा। ये तो मैं रफली आपके सामने रख रहा हूँ, बट 15% के आसपास एशियन पेंट वापस हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसी चीज़ों को मैं अच्छा खासा एक गिरावट कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए गिरावट जो होती है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है कि कब जाना चाहिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लगाना चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये अनुमान के हिसाब से रहता है। मैंने इसके पहले भी आपको एक बेसिक चीज़ बताई थी कि कैसे इन चीज़ों को मैं ड्रॉ करता हूँ। सो हमारा बड़ा हिस्ट्री अवेलेबल रहता है, वहाँ पे चेक कर लेना कि सबसे ज़्यादा देखा गया तो ये स्टॉक्स कितना परसेंटेज से गिरा था। हाँ, एक्सेप्शनल चीज़ें कट करने का, जैसे कि 2008 में कुछ ज़्यादा ही गिरा होगा, कोविड में भी ज़्यादा गिरा होगा, एक एवरेज गिरावट कितना दिखा है। तो एवरेज गिरावट हम देखते हैं कि बहुत ही मुश्किल से 20-30% तक ही गिरते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग करनी होती है कि ठीक है भाई ये 20-30% ही गिरता है, तो 15% 10% इन स्टॉक्स के लिए करेक्शन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए काफ़ी हेल्दी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एक लेवल आप यहाँ पे मान सकते हो करके, ठीक है। ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, और ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती कि पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा करके, बट एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे हिस्ट्री के हिसाब से, तो वैसा कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। सो अगर कोई स्टॉक इतना ही गिरता है 20-30% के आसपास, तो 10-15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के हिसाब से एक अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद अगर और गिर जाता है 20-25%, तो उसके हिसाब से और एक इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद अगर 30 के आसपास जाता है तो और इंस्टॉलमेंट, एंड वो भी इंस्टॉलमेंट हम लगाते हैं वो 2x के फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब जितनी ओल्ड क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में रहती है उसका डबल खरीदने का। तो इससे क्या हो जाता है, जो करंट लेटेस्ट प्राइस चल रहा है एलटीपी, ठीक है, उसी के आसपास आपका एवरेज प्राइस बन जाता है। तो इससे क्या होता है, स्टॉक थोड़ा बहुत भी रिकवर कर गया तो आप सडनली प्रॉफिट में आ जाते हो। एंड अगर आपकी बाइंग अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो 4-5% से भी आपको बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भयंकर प्रैक्टिस, ठीक है। थियरी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ, तो नीचे जो में आ जाता है कि ऐसी गिरावट का फायदा कैसे उठाना होता है, ठीक है। एंड कोई भी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होती कि भाई 1000% बन जाए, 2000 बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एवरेज जो बोलते हैं ना हम लोग, एफडी में जो पैसा यहाँ पे बन जाता है आपका कि जितना 2-2.5 साल में मिलेगा, वो मतलब 1 साल के अंदर भी बन गया तो भी क्या चाहिए हमें, अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इन स्टॉक्स को देखते हैं। तो एशियन पेंट तो भाई 5 साल में तो वैसे भी डबल करके देख ही देता है यूजुअली, जो कि आप देख सकते हैं नेट रिटर्न्स, एंड बीच बीच में आपको इस प्रकार के गिरावटें दिखाएगा। उस गिरावट में अगर आप 2x का फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने जाओगे तो कभी ना कभी तो ये रिकवर कर जाते हैं, तो रिटर्न्स बन ही जाते हैं, ठीक है। तो वो हिसाब से आप चाहो तो एशियन पेंट को जरूर कंसिडर कर सकते हो। इनमें पैसा कोई डूबता तो है नहीं यूजुअली, एंड अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स एंड बाकी की सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये कोई माइक्रो कैप है नहीं कि आपको कोई 2-3 हज़ार% के रिटर्न दे दे, बट हाँ एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको देखा जाता है। 49 का एलटीपी देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 ही नजर आ रहा है, एंड एलटीपी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो 350 के आसपास, उससे भी ज़्यादा कैश देखने को मिले। तो बैलेंस शीट तो इनकी अच्छी रहती है, कंपनी तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पेंट्स सेगमेंट में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। 3 लाख करोड़ के आसपास का रफली मार्केट कैप देखने को आपको मिल जाएगा। पेंट सेगमेंट में नंबर 1 पे भी देखने को आपको मिल जाता है। ये सारी कहानी आपको अच्छी तरीके से ऑलरेडी पता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। फटाफट अगर हम बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करें कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 2000, 2500, 3000, 4000, 5500 लगातार बढ़ते रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 5 का एकदम 15, 20, 25 हो जाए करके, धीमे धीमे ही बढ़ता है एवरेज वाले स्टॉक से, मतलब एवरेज रिटर्न देने वाले स्टॉक। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर, एफआईएस, डीएस सब कुछ बढ़िया नजर आएंगे। पब्लिक भी 19% की होल्डिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप एक नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो, मोर देन एफडी यहाँ पे जाना चाहते हो विद प्रॉपर प्लानिंग, सो एशियन पेंट को आप जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। जाना नहीं जाना भाई वो आपकी मर्जी, में अगेन कह रहा हूँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर किसी के अलग अलग यहाँ पे होती है, और आप कितना चाहते हो रिटर्न्स वो भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड कंपनी दोस्तों बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस की भी बात करें तो काफी मुश्किल से इस प्रकार का हम लोग को करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर ले प्रॉपरली तो ये कितना डाउन है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं साल भर का डेटा देख लेता हूँ, उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें नजर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो 12%, 15% ये भी आपको डाउन मिल जाएगा। मैं एक रफली आपको एक अनुमान दिखा रहा हूँ, ये देखिए 13, 13.5% आप प्रॉपरली कैंडल स्टिक लगाकर टॉप चेक करोगे एंड अभी का करंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपको 15% के आसपास डाउन देखने को मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एक डिसेंट हम लोग को पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये भी यूजुअली जो गिरता है मैक्स 20, 25, 30 तक ही हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती है। कोई गारंटी वाली रूल नहीं। कोविड में गिरा था 60% से भी ज़्यादा गिरा था, 60-65, एंड तभी भी खत्म नहीं हुआ। तो तभी खत्म नहीं हुआ तो आगे क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब क्या कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे भी इतना ज़बरदस्त गिरावट होता है। हाँ, इसमें क्या होती है, एक ही चीज़ होती है कि पैनिक बहुत होता है, तकलीफ काफ़ी झेलनी यहाँ पे पड़ती है, बट अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस सॉलिड रहेगा तो वो बाउंस बैक कर ही लेता है। सो उस हिसाब से देखा गया तो कंपनी का बिजनेस अच्छा ही देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे भी एवरेज के हिसाब से रिटर्न देखना चाहते हो मोर देन एफडी, तो एसएमकेसी पीटी के हिसाब से आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो।
सो आप देख सकते हैं 5 साल में 172% के नेट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कोविड भी हो गया, मल्टीपल यहाँ पे कंसल्टेशन फेज भी हो गया, बट रिटर्न्स यूजुअली अच्छे यहाँ पे बन जाते हैं। तो आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हो। बजाज फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस सेगमेंट में आपको पता ही है, एंड ऊपर से अगर देखा गया जिस प्रकार से आने वाले समय में फाइनेंस के डिमांड और यहाँ पे बढ़ने वाली छोटे छोटे फाइनेंस में भी इन्होंने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो को यहाँ पे एक्सपांड किया है। 4 से 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपनी सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये जो मार्केट है इसमें न्यू प्लेयर्स काफी देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनके बिजनेस के लिए थ्रेट है, बट बाजार भी काफी बड़ा है, काफी बड़ा मतलब काफी बड़ा। तो इसलिए यहाँ पे देखा गया तो स्कोप इनके लिए लगातार बना रहता है। एंड पीएनएल को भी अगर हम लोग चेक करेंगे बजाज फाइनेंस के, तो नेट प्रॉफिट 800 था, 1200, 1800, 2500 लगातार बढ़ते रहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 11, 12, 13 के आसपास हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक एवरेज रिटर्न्स के हिसाब से इसी को यहाँ पे देखा जाता है, बट एक बिगिनर के लिए अगर हम लोग बात करें तो इन स्टॉक्स में स्टडी करने के लिए काफी मतलब चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमोटर 54-55% है, एफआईएस 20-21% है, डीएस की बात करें तो 14% है, पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 10% के आसपास देखने को मिला। स्टॉक जैसे कंसल्टेशन फेज में चलता है, लंबी अवधि तक चलेगा ही नहीं, तो आप देखिए पब्लिक की होल्डिंग धीमे धीमे करके कम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर ने होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे कम की है, बट अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा बहुत माल यहाँ पे खरीदा है। इन स्टॉक्स में देखा गया तो कोई ऐसा गड़बड़ी वाली चीज होती नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्टॉक्स में भी हम लोग इनको यहाँ पे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपको रिटर्न्स को स्टडी यहाँ पे करना है तो आप इन 2 स्टॉक्स को जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हर स्टॉक्स में मतलब पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप को ही रखना होता है करके, अगर आप भर के रखोगे तो उतना आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको रिस्क को थोड़ा बहुत कम यहाँ पे करना है तो इस प्रकार के लार्ज कैप कंपनियां भी होती है, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के लार्ज कैप कंपनीज को चाहते हो। अगर आपको ग्रोथ ओरिएंटेड भी चाहिए तो मेरा मकसद क्या होता है, इन स्टॉक से रिलेटेड एक ही चीज होती है कि जब भी इनमें डिसेंट करेक्शन आ जाता है ना, फिर ये मेरे रडार के ऊपर आ जाते हैं। दैट्स इट, इतना इनका महत्व है। ठीक है, मैं कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई ये मुझे 500%, 1000% दे दे करके, जो देंगे भी नहीं। हाँ, बट जब गिरावट होती है तो बस मेरा इतना ही मकसद होता है कि भाई हाँ फायदा उठाया जाए। जैसे कि आपको पता है मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ज्यादा फोकस करता हूं, बट ये पीटी करने के लिए जब भी अगर मौका मिल जाता है, ठीक है, लूज डिलीवरी आ रही है तो लगा दो छक्का, तो वैसे में कोशिशें इनमें यहाँ पे करते रहता हूं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी हम लोग देखते हैं। सबसे फेवरेट तो टाइटन रहता है, बट वो गिरता ही नहीं, उसके लिए तो कुछ बाजार में नौटंकी होनी चाहिए तभी जाके वो गिरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन स्टॉक्स को हमेशा मॉनिटर यहाँ पे करते रहते हैं। और अगर देखा गया तो ऐसे लिस्ट में आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। अभी इन्फोसिस भी है, उसी कैटेगरी में आता है। पहले तो 30% डाउन था, अभी अगर हम लोग देखेंगे नीचे से काफी ज्यादा रिकवर हो चुका है, काफी मतलब काफी। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री भी है। ठीक है, वो कंपनी आपको पसंद आनी चाहिए एंड आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई ये एवरेज से हिसाब से आगे अच्छे बढ़ेंगे करके, तो ही आप उस हिसाब से उनको क्या कंसिडर कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड जैसे मैंने तक के लिए बाय बाय।